हाँ तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों का टेंस से रिलेटेड जो सवाल है उसको मैं हल कर देता हूँ। जबकि इसके पहले वाले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ टेंस, और टेंस के अंतर्गत जो है मैं बताया हूँ कि टेंस के प्रकार 3 होते हैं और तीनों के 4 भाग होते हैं, 4 3 12। तो हम सीरियल बाय सीरियल अब स्टडी करेंगे 12 टेंस का। इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा चुके हैं। आज हम क्लियर कर देते हैं कि आखिर में प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या, उसको हम बारीकी से अध्ययन करेंगे आज, और आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। चलिए मैं शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत एक नाम आता है। वैसे तो इसके 4 पार्ट हैं, लेकिन चारों पार्ट में हम आज स्टडी करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टूडेंट्स देखिए, क्लियर है। प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, आप आप जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे आपको। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो है इसकी हम पहचान बताते हैं क्या होती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान क्या होती है। देखिए, पहचान में यही होती है कि इसके पहली पहचान यही है कि इस टेंस से किसी कार्य का, सुनते रहिए, इस टेंस से किसी भी कार्य का वर्तमान समय में, किसी कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है। क्लियर? ये पहचान हो गई। दूसरी पहचान क्या है? इसके हिंदी वाक्यों के अंत में अधिकांश, थोड़ा सा बच्चों को समझाने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए बता दिया जाता है कि इसके हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता से ती भी आता है। ता है, ती है, ते हैं, इत्यादि अक्षर समूह आते हैं। इत्यादि अक्षर समूह आते हैं। अक्षर समूह आते हैं। अक्षर समूह आते हैं। क्लियर हो गया होगा। देखिए, 2 पहचान है। किसी कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है। इसके हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। बच्चों को समझने के लिए बता दिया जाता है दूसरी पहचान। लेकिन मेन चीज़ ये देखना है कि जो कार्य हो रहा है प्रेजेंट में हो रहा है कि नहीं। अगर प्रेजेंट में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, तो आप आराम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल हैं उसके अनुसार बना देंगे। अब रहा सवाल कि इसको बनाने के तरीके क्या हैं, हम आपको बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के, इंडेफिनिट टेंस के सूत्र क्या है बनाने के, हम तरीके आपको बताते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव को बता रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य, इसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव। इसमें हमेशा स्वीकार किया जाता है। मैं खाता हूँ, वे जाते हैं, वे पढ़ते हैं, लड़कियां गीत गाती हैं, किसान खेत में काम करता है। ठीक है, जैसे सूर्य जो है पूर्व में निकलता है। ये हमेशा ऐसे ही, हमेशा प्रेजेंट एक्शन को दिखाते हैं, और हमेशा इसके अंदर हाँ का सेंस होता है। अफर्मेटिव के अंदर अभी इसके पहले निगेटिव पढ़ेंगे तो इसमें ना का सेंस आएगा। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, उसमें सवाल जवाब आएगा, सवाल पूछा जाएगा। चलिए इसका सूत्र थोड़ा देख लीजिए मित्रों। सूत्र क्या है? सूत्र बड़े आराम से है। एक है, एक वचन के लिए सूत्र है, और दूसरा है बहुवचन के लिए है। एक वचन वाला सूत्र है यस प्लस, यस माने सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, प्लस यस या यस। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए, और उसमें यस लगेगा।
प्लस ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, या उसको लोग बताने वाले अदर वर्ड भी लोग कह देते हैं, इसको अदर वर्ड भी कह सकते हैं, अदर वर्ड्स, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है कर्ता, क्रिया, कर्म और पूरक। पूरक का मतलब जो ऑब्जेक्ट के बाद में जो चीज़ आता है, जिसको मान लीजिए कि ऐसे समझने के लिए बच्चों को बचा खुचा भी कह देते हैं, ऐसे हम जनरल भाषा में, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद वो चीज़ क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, या उसको अदर वर्ड भी कहते हैं, या उसको फ्रेज भी बोलते हैं। चलिए, ये है बहुवचन वाला, यस प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने स्टूडेंट कम होता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ये किसके लिए सूत्र है, अदर वर्ड, ये बहुवचन के लिए। चलिए एग्जाम्पल देखिए, अभी नमूना आप देखिए, बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। जैसे वह बाजार जाता है, इसका अंग्रेजी क्या होगा, कैसे हो जाएगा, वह बाजार जाता है। अब देखिए इसमें ता आ गया है और काम प्रेजेंट में हो रहा है, तो सबसे पहले बनाएंगे इस वाले सूत्र के अनुसार, क्योंकि इसमें कर्ता एक वचन है मित्रों, जो है ये कर्ता एक वचन है, ध्यान दीजिए। इसमें सब्जेक्ट एक वचन है, वह है, तो वह के अनुसार ये सूत्र लगेगा एक वचन वाला। अगर बहुवचन का सब्जेक्ट होगा तो बहुवचन का सूत्र लगेगा। इसी को हम बोलते हैं SSPP। बच्चों को याद कराते हैं SSPP। सिंगुलर के साथ सिंगुलर, माने सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, इसी को कह देते हैं SSPP। बच्चे गाना गा के याद कर लेते हैं, बच्चे बड़े आराम से, जैसे SSPP पूरे ग्रामर में, पूरे ट्रांसलेशन में मित्रों यही टेंस, यही सिस्टम लागू होता है, बस SSPP आपको याद है तो नो प्रॉब्लम, ट्रांसलेशन में नो प्रॉब्लम। जैसे वह बाजार जाता है, यहाँ होगा ही, फिर जाता है कि अंग्रेजी गो लिखेंगे, गो लिखेंगे नहीं, यहाँ गोज होगा, क्योंकि जब गो लिखेंगे तो गो मेन वर्ब है और बहुवचन क्रिया है, वो प्लूरल वर्ब है। जब इसमें यस लगाएंगे तब जाके सिंगुलर होगी, तो ही गोज टू मार्केट। बड़े आराम से हो गया, देखिए क्लियर। चलिए अब इसका थोड़ा बहुवचन वाला आपको दिखाते हैं। जैसे आ गया कि वे बाजार जाते हैं, इसका क्या बनाएंगे, वे बाजार जाते हैं मित्रों, क्या होगा इसका। अब देखिए बाजार जाते हैं कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बाजार जाते हैं, ते आ रहा है। चलिए तो वे की अंग्रेजी दे होगा, और जाते हैं का गो होगा। गो में यस नहीं होगा क्योंकि बहुवचन है, जब बहुवचन है तो आप जानते हैं कि गो जो है, गो एक प्लूरल वर्ब है, नॉट सिंगुलर। सिंगुलर होगा कब, जब उसमें हम ईएस लगाएंगे, दे गो टू मार्केट। ऐसे बहुत से बच्चे जिनको ट्रांसलेशन की जानकारी नहीं है, ऐसे जनरली कुछ भी लिख देते हैं। जैसे हम भी बचपन में इस तरह से जब ट्रांसलेशन बनाते थे, अगर कोई पूछता था तो हम सीधे सीधे बना देते थे, तो हंसी का पात्र हो जाया करते थे। इससे वो बाजार जाता है का बनाते थे तो लोग हंसते थे, ही इज, हैं का इज लगा देते थे, गो लगा देते थे, और फिर टू मार्केट। और ऐसे में बनाता था, लोग हंसते थे लेकिन हमको पता नहीं था कि नहीं अंग्रेजी का भी सिस्टम है। तो बाद में पता चला कि नहीं, हर चीज़ का सिस्टम है, देश चलाने का सिस्टम है, ये शरीर चल रही सिस्टम से। इसलिए इंग्लिश ग्रामर का एक सिस्टम होता है, अंग्रेजी का भी एक सिस्टम है। सब्जेक्ट लिखेंगे, अब देखिए बना दिया ऐसे, इस तरह से गलत हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा ये हट जाएगा, ये नहीं रहेगा, ही गोज टू मार्केट होगा। इसमें EJMR का प्रयोग नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बच्चों EJMR का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखिए, EJMR का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा मेन वर्ब का ही प्रयोग होता है, याद कर लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी यूज ऑलवेज मेन वर्ब, नॉट EJMR। चलिए एक और नमूना, जैसे राधा किताब पढ़ती है, राधा किताब पढ़ती है, इसका क्या होगा, राधा एक वचन है ना, तो राधा, पढ़ती है का रीड्स हो गया। अब किताब की अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है तो इसका क्या हो जाएगा, अ बुक। राधा रीड्स अ बुक, राधा एक किताब पढ़ती है।
राधा रीड्स अ बुक या राधा रीड्स द बुक? निश्चित है तो रीड्स द बुक हो जाएगा, राधा रीड्स द बुक। लेकिन अब ये लगा सकते हैं बुक एक काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर जो है कोई दिक्कत नहीं, राधा रीड्स अ बुक बड़े आराम से हो जाएगा। जैसे माली सुबह में पौधों में पानी देता है, पानी देता है, क्या होगा इसका? माली सुबह में पौधों में पानी देता है। देखिए माली सब्जेक्ट हो गया, सुबह में क्या हो गया? अदर वर्ड हो गया, ये अदर वर्ड है मित्रों। स्टूडेंट्स मित्रों ख्याल रखो, ये सुबह में ये अदर वर्ड, ये कॉम्प्लीमेंट है। पौधों में ये भी एक तरह से अदर वर्ड में है। पानी देता है, पानी क्या है? ऑब्जेक्ट है, और देता है क्या है? मेन वर्ब है। चलिए बड़े आराम से बनाएंगे हम। पहले कैसे बनाएंगे? किसको? माली को। लिखेंगे द गार्डनर, हो गया। देता है, देता है का मतलब गिव भी लगा सकते हैं, गिव, GI गिव्स होता है। उसके बाद वाटर, वाटर हो गया। कहाँ देता है? द गार्डनर गिव्स वाटर, गिव्स वाटर इन द प्लांट्स, हो गया। कब देता है? इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग माने सुबह में। तो हो जाएगा द गार्डनर गिव्स वाटर, द गार्डनर गिव्स वाटर इन द प्लांट्स इन द मॉर्निंग। बड़े आराम से हो गया इससे। तो बस गाना गा के याद कर लीजिए, SSPP सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। देखिए बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं मित्रों, ध्यान रखो कि बहुत से लोग ये जानते हैं केवल नाउन ही सिंगुलर प्लूरल होता है, काऊ का काउज हो गया, पेन का पेन्स हो गया। नहीं, वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होती हैं। जिससे गो कोई पूछ दे क्या है? प्लूरल वर्ब है। कोई पूछे कि राइट क्या है तो बताइए कि राइट प्लूरल वर्ब है। कोई पूछे कि ड्रिंक क्या है, बताइए प्लूरल है। कोई पूछे लाफ क्या है, प्लूरल है। कोई भी वर्ब जन्म से बहुवचन होती है। हाँ, एक वचन बनाने के लिए उसमें हम SIS लगाते हैं। माने कोई भी रूट वर्ड जो है जन्म से कम तक जो कितने भी रूट वर्ड हैं वो हमेशा एक वचन बहुवचन होती है। उनको एक वचन बनाने के लिए हम उसमें SIES लगाते हैं। क्लियर? चलिए आगे। और इस थोड़ा सा निगेटिव हम बता देते हैं आप लोगों को। इसी टेंस का निगेटिव, निगेटिव का मतलब नकारात्मक। चलिए सूत्र क्या है? सूत्र वही दो होगा, बड़े आराम से। जैसे यस प्लस डज नॉट, अगर सिंगुलर है तो डज नॉट, वही डज प्लस नॉट प्लस MB फर्स्ट प्लस वही ओ माने ऑब्जेक्ट, सी माने कॉम्प्लीमेंट। ये सिंगुलर के लिए है। SS माने सिंगुलर सब्जेक्ट, और फिर यस प्लस डू प्लस नॉट प्लस MB फर्स्ट प्लस OC। ये किसके लिए है? PS, बहुवचन के लिए है। कोई दिक्कत? बड़े आराम से। जैसे अब देखिएगा, जैसे वह पत्र नहीं लिखती है, वह पत्र नहीं लिखती है, क्या होगा इसका? एक वचन है, ये सूत्र लगेगा, ये हो जाएगा C। नहीं के लिए क्या लगाएंगे आप? ये डज नॉट लगाएंगे, DOES, डज नॉट। ऐसे जैसे जैसे सूत्र है बनाते जाएंगे। सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट हो गया, फिर मेन वर्ब, लिखती है क्या होगा? राइट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? पत्र, ये हो जाएगा लेटर। लेटर के पहले अलग है इसलिए मित्रों कि लेटर इज काउंटेबल नाउन, इसलिए जो है ये लेता है। चलिए और एग्जांपल, लास्ट एक और है। जैसे वे चावल नहीं खाते हैं, इसका क्या होगा? बहुवचन है ना, ये हो जाएगा दे डू नॉट, या डोंट भी लिख सकते हैं। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोला जाता है, दे डू नॉट, या डोंट भी लगा सकते हैं। अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो डोंट हो जाएगा, डोंट, दे डोंट हो जाएगा। ईट राइस, दे डोंट ईट राइस,
वे लोग चावल नहीं खाते हैं। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, या फुल लिखेंगे तो डू नॉट हो जाएगा। शॉर्ट में लिखेंगे तो एन के ऊपर ऐसे लगाना पड़ेगा आपको, एपोस्ट्रॉफी जैसे। अब थोड़ा आपको हम इंट्रोगेटिव पढ़ा देते हैं इसी टेंस का। इंट्रोगेटिव, इसमें भी फर्स्ट टाइप प्लस सेकेंड टाइप होता है। क्लियर हो गया? बस याद रख लीजिए। फर्स्ट टाइप क्या होता है, फोटो बना देते हैं, इसमें यस नो झलकता है, और ये हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है। अभी याद कर लीजिए, हेल्पिंग वर्ब से। क्लियर? सेकेंड टाइप बनता है किससे, QW से, जिससे कि पहले व्हाट लगा के बन जाएगा, वेयर है या हाउ है या व्हेन है, इससे बनता है। और एक किससे बनता है, हेल्पिंग वर्ब से। क्लियर? इंट्रोगेटिव दो प्रकार के, फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप। ये इसके अंदर यस नो का सेंस होता है, इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड का। पहले हम इसके एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप के, जैसे क्या, सूत्र बताते हैं आपको। चलिए सूत्र भी बता देते हैं। सूत्र तो 1 मिनट का खेल है। इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्लस यस प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ओसी, ये हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये कहीं में सूत्र भी हो गया, दोनों हमने कहीं में लिख दिए। क्लियर कर लीजिएगा। डू बहुवचन के लिए, डज एक वचन के लिए। अलग अलग हम नहीं लिखे हैं, दोनों एक ही में लिख दिए हैं। चलिए एग्जाम्पल, क्या मुकेश मैदान में क्रिकेट खेलता है। इसका क्या होगा, क्या मुकेश मैदान में क्रिकेट खेलता है। मुकेश एक वचन है, इसमें डज लगेगा, तो डज मुकेश, मुकेश होगा ना, डज मुकेश प्ले हो जाएगा, प्ले क्रिकेट। फिर क्या लिखेंगे, क्रिकेट लिखेंगे। मैदान में, मैदान क्या है, अदर वर्ड है। मैदान अदर वर्ड है, जिसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जिसको हम बचा कुचा कहते हैं, जिसको फ्रेज बोलते हैं, जिसको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो डज मुकेश प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, ऐसे हो गया, बड़े आराम से बना लेंगे आप। बहुवचन का है, जिसे क्या वे उपन्यास पढ़ते हैं, इसका क्या होगा, क्या वे उपन्यास पढ़ते हैं, इसका होगा डू दे, अब डू लगेगा यहाँ, डू दे रीड द नॉवेल, नॉवेल हो जाएगा, डू दे रीड द नॉवेल, या डू दे रीड अ नॉवेल, कोई बात नहीं, द भी लगा सकते हैं, डू दे रीड द नॉवेल, ऐसे हो गया। चलिए अब सेकेंड टाइप के एग्जांपल थोड़ा आपको दिखा देते हैं। सेकेंड टाइप, जैसे बाहर कौन घूमता है, इसका क्या होगा, हु वॉक्स आउटसाइड, ये भी हो जाएगा। चाहे हु वॉक्स आउट, हु वॉक्स आउटसाइड। जैसे संगीत कौन सुनता है, इसका क्या होगा, हो रीड्स, रीड्स बोल रहे हैं, हो हियर्स, चाहे हो लिसेंस भी हो जाएगा, TE यानी लिसेंस म्यूजिक, हो हियर्स चाहे हो लिसेंस म्यूजिक, बड़े आराम से हो गया। जैसे और है, तुम्हारे पिताजी 2 बजे कहाँ जाते हैं, तुम्हारे पिताजी 2 बजे कहाँ जाते हैं, कैसे बनाएंगे, सेकेंड टाइप के अनुसार बनाएंगे। यहाँ हो जाएगा, पहले वेयर लिखेंगे ऐसे, फिर इसका जो सूत्र है, कौन, सूत्र तो हम नहीं लिख पाए हैं, सूत्र वही है, केवल QW रहेगा और सूत्र वही आपका फर्स्ट टाइप वाला रहेगा, डू प्लस डज, यही सूत्र है, याद कर लीजिए। इसका भी सब सूत्र वही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस QW लग जाएगा, सूत्र वही फर्स्ट टाइप का होगा, आगे बस QW लगा देना है। और QW जब लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न सूचक शब्द, तो आपको डू डज लगाना पड़ेगा। जैसे
वेयर, यहाँ हो जाएगा डज, डज हो गया। पिताजी हैं तो तुम्हारे का क्या हो जाएगा, योर, क्योंकि पिताजी अकेले हैं तो सिंगल सब्जेक्ट है, योर फादर। और ये नहीं कि योर के अनुसार डू नहीं लगाएंगे, बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं, योर को बहुवचन समझ लेते हैं, नहीं, यहाँ पर पिताजी सब्जेक्ट है तो पिताजी के अनुसार यहाँ डज लगेगा। वेयर डज योर फादर गो एट 2 o'clock, इसमें एट लगता है टाइम के लिए, बड़े आराम से हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ऐसे हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। लास्ट है, जैसे राधा क्यों रोती है, इसका मान लीजिए बनाना है, राधा क्यों रोती है, कैसे बनेगा, पहले क्यों की अंग्रेजी वाई लिखेंगे, फिर डज लगाएंगे, क्योंकि राधा एक वचन है तो वाई डज, सूत्र के अनुसार डज लगाएंगे यहाँ, वाई डज, फिर लिखेंगे राधा, राधा लिख दिए और फिर रोना की वीप। तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हो गया होगा मित्रों। तो इसको अच्छी तरह से वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपका टेंस क्लियर हो जाएगा। बहुत मैं बेस ही बताया हूँ ताकि आपका टेंस कमजोर जो है, टेंस जो आपका जो वीक है वो इम्प्रूव हो जाए, इसीलिए मैं आपको बेस बता दिया हूँ। इसके बाद हम आपको जो अगला जो टेंस है उसको भी हम आपको बता कर दिखा देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। थैंक यू।